हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, सारे जोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, कॉल मत कीजिएगा। ओके, महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स उनके पार्टनर के लिए। 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ wands, 3 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल, द मून। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को कार्ड्स दिख रही है? नहीं। अब आई थिंक अब कार्ड्स दिख रही है। आई थिंक आप लोग को प्रॉपरली अब कार्ड दिख रही होगी। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर कुछ बनाने का इरादा कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने का इरादा कर रहे हैं, कुछ आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने का इरादा कर रहे हैं, या फिर मन ही मन सोचते हैं वो कि मैं इसके पास इस बार जाऊंगा तो आगे बढ़ूंगा, इसके साथ लॉन्ग टर्म जाऊंगा। इस कार्ड में 2 लोग मिलकर किसी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। जहां तक आप लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 लोग मिलकर किसी चीज पर काम करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। कोई बिल्डिंग हो सकता है, प्रोजेक्ट, या फिर कोई रिश्ते बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर अब काम करना चाहते हैं। ओके, उनकी करंट एनर्जी यह कह रही है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक हो जाएं, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ जैसे पहले रहते थे वैसे रहे, एक दूसरे के साथ खुश रहे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शन में भी ये चीजें वो करना चाहते हैं आपके लिए। केवल बोलना नहीं चाहते, इस बार आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपके लिए सारी चीजों को करेक्टली करना भी चाहते हैं। वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। पहले हो सकता है आप बोले कि नहीं करते थे, बट अब वो रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो आपके ओपिनियन को, आपके चीज़ों को, आपके ओपिनियन को वैल्यू भी अब करते हैं वो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, 3 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही आपके पार्टनर भी आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं। आपके शायद वो चाहते हैं कि आप दोनों एक पेज पर चले, एक फेज पर चले, एक रास्ते पर चले, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा सही हो जाए, आपके साथ वो एक रिलेशनशिप आगे ले जाए, एक बिल्ड कर पाए चीज़ें। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको वो मिलकर सॉर्ट करना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको मिलकर वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ों को मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, सारी चीज़ों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, सारी चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। आपके लिए रिश्ते में अब वो एफर्ट भी डालेंगे। ओके, जहाँ तक मैं दूसरा पार्ट का देख पा रही हूँ, यह कार्ड आना बताता है कि उनके दिल में आपको लेकर एक खुशी जज्बा है, आपको लेकर एक उनको दिल में एक हैप्पीनेस फील होती है। आपके साथ वो जब रहते हैं तो खुश महसूस करते हैं, आपके साथ जब वो रहते हैं तो कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, वो आपके साथ जो रहते हैं तो वो अलग ही फील करते हैं, जैसे वो सबके साथ नहीं फील कर पाते हैं। सबके साथ वो भले ही रहते होंगे, आपको स्माइल करते होंगे, वो अंदर की जो खुशी होती है ना आपके साथ ही मिलती है, जो कि क्लियरली दिखाता है ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली रिलैक्स्ड फील करते हैं। अगर आप दोनों कुछ टाइम से दूर हो, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है या कनेक्शन ब्रेक हुआ था, तो वो उनका मन है फिर से आपसे रियूनियन करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ रियूनियन की एनर्जी वो चाहते हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नाइस। ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि उनका मन में ये चल रहा हो सकता है आपको एक्सप्रेस ना करते हो, बट उनके मन में ये सारी चीज चलता है। उनके मन कहता है मैं चाहता हूं कि हम दोनों फिर से एक हो जाए, बिना किसी के बैगेज के, बिना किसी के बताए, बिना मतलब विदाउट किसी बैगेज के, विदाउट किसी
पास्ट की बातों को लेकर है। वो नहीं चाहते कि अगर वो इस बार आपके पास आए तो आपके और उनके बीच में कोई भी पास्ट की बातें हो, कोई भी पास्ट की चीजें चले। वो आपके साथ लाइट हार्टेड और इमोशनल मूवमेंट शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। कोई गेट टुगेदर पार्टी अटेंड भी कर सकते हैं, मैं जहां तक मैं देख पा रही हूँ। शायद हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी, या कोई ऐसी चीज हो जिसको लेकर वो पार्टी करे आपके साथ। आपसे वो मिलने भी आ सकते हैं, या फिर कॉल करके आपके साथ छोटी सी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी अच्छी चीजें खबर सुना सकते हैं। मेरे लाइफ में ये हो गया, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ अब। उनकी फीलिंग मेच्योर और ग्राउंडेड है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनकी फीलिंग मेच्योर है, ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताता है कि उनके दिल में आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का आइडिया है। लॉन्ग टर्म आपके साथ अब वो जाना चाहते हैं। हो सकता है आप बोले कि पास्ट में नहीं वो मेरे साथ टाइम पास करते हैं कुछ भी, बट वो अब ये रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं आपके साथ। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, वो सारी चीजें पहले की तरह सही करना चाहते हैं। ओके, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहे हैं। उनके वर्ड्स नहीं होंगे बट उनके एक्शन क्लियरली आपको दिखा देगा। हो सकता है आपको एक्सप्रेस ना करे, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाए कि वो आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो आगे बढ़ करके लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं आपके साथ। वो सारी चीजें सही करना चाहती है। उनके मन में अगर आप बोलेंगे क्या कर रहा है उनका मन, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेस बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने साथ आगे बढ़ाओ, मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलो, मैं ये चाहता हूँ। वो कोई शॉर्ट टर्म या कैजुअल फीलिंग्स में नहीं है आपको लेकर। वो अब लॉन्ग टर्म आपके बारे में सोचने लगे, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी कार्ड होता है। इमोशनली मैच्योरिटी का कार्ड होता है। इमोशनली मैच्योर किस तरह से बंदा हो रहा है इसका भी कार्ड होता है। ओके, जहां तक मैं 4 कार्ड देख पा रहा हूँ, द हाई प्रीस्टेस, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपसे नहीं बता रहे हो। शायद उनका दिल बहुत कुछ फील कर रहा है, बहुत कुछ महसूस हो रहा है। उनके रिलेशन में बहुत कुछ चीजें ऐसी पता चली है जो वो आपको नहीं बता सकते हैं। वो आपको नहीं एक्सप्रेस करे, या फिर आए भी तो नहीं बता। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये सारी चीजें हुई। ओके, शायद उनका दिल ये भी हो सकता है कि इमोशनली अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा हो इन सारी चीज़ों की, ये क्यों हुआ मेरे साथ, किस लिए हुआ, इन आप दोनों के बीच में ऐसा होने का कारण क्या था, आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें क्यों घटी। तो वो सारी चीज़ इनके दिल में चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। इनका कॉन्शियस जो अनकॉन्शियस जो आपसे था, आपके साथ जो अनकॉन्शियस न था, जो जुड़ाव था, वो शायद उनको रियलाइज हो रहा है। वो आपके बारे में सपने भी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई सपना भी आया हो आपको लेकर, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको सोचते रहता है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठ चुके हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई टेलीपैथी कम्युनिकेशन हो, कोई आप कुछ बोलती हो तो उनको सुनाई देता हो, ये रियलाइज हो जाता हो, उनको फील हो जाता हो। लेकिन उन्होंने अब तक अपने रियल इमोशन पूरी तरह से आपको नहीं एक्सप्रेस किया। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, अपने रियल चीज़ों को, अपनी रियल इमोशन को नहीं एक्सप्रेस करते हैं, आपको नहीं बताते। यह कार्ड ये भी दिखाता है कि उनका ट्रस्ट आप पर है, लेकिन वो अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, अभी भी कहीं ना कहीं से स्टॉक करके देख रहे हैं कि आप वाकई सही पार्टनर हो उनके लिए, कि आपके साथ लॉन्ग टर्म जा पाए। ये हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि मैं इसको छोड़कर आ गई, तो हो सकता है कि मूव ऑन कर गई हो, कि आप वाकई आप उनके साथ मूव ऑन करने के लायक हो, क्या आप वाकई उनके लिए अच्छी पार्टनर हो, क्या आप उनकी वैल्यू समझ पाते हो, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ने के लायक हो, क्या आपको भी उनकी ऐसी ही कद्र है जैसे उनको आपकी कद्र है। वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर रहे हैं। जहां तक मैं मून का कार्ड देख पा रही हूँ, मून स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मैंने क्लैरिफिकेशन में निकाला है। यह कार्ड बताता है कि उनका मन अभी भी कंफ्यूज है आपको लेकर। वो अपने इमोशन का हाइड कर रहे हैं। उनका मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। उनके पास जहां तक मैं देख पा रही हूँ 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज है कि उनको क्या चुनना चाहिए, या फिर इल्यूजन भी हो सकता है उनका। शायद वो कुछ अज्यूम कर रहे हो, या फिर ऐसा अजम्पशन बना रहे हो जो हो ही ना रियलिटी में, जो आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं हो सकता है। कि उनका ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे क्योंकि आप और आपके लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से वो नहीं आ रहे हो आपके साथ प्रपोजल देना चाहते, बट अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल वो। या तो उनके ऊपर कोई सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हो, या फिर 2 ऑप्शन के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन है जो कि हो सकता है उनकी फैमिली और आप। तो अगर फैमिली को छोड़ेंगे तो नुकसान है उनके लिए, इसलिए भी वो थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। बट आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशनली वनरेबल है, फील कर रहे हैं आपके लिए। पास्ट की कोई दर्द भरी या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस उनके सोच को अभी भी इन्फ्लुएंस कर रही है आपको लेकर। हो सकता है कि आप दोनों के पास्ट में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पास्ट की तरह जैसे आपने कुछ रूड बिहेव किया, अगर मैं फिर से आऊँगी तो फिर से वो मेरे साथ रूड बिहेव ना करे। ये भी हो सकता है। इसीलिए वो कभी कभी इमोशनली दूर लगते हैं आपसे, कभी कभी दूर रहते हैं, कभी कभी पास होकर भी आपसे इमोशनली डिस्टेंस बनाते हैं धीरे धीरे कर। या कार्ड एडवाइस करता है आपको कि ट्रस्ट बनाए उनको लेकर, आप ट्रस्ट करें उन पर। अगर वो आते हैं
तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उससे पोलाइटली बिहेव करें ताकि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बने। लेकिन प्रेशर मत डालें उन पर कि हाँ मैंने अगर तुमको एफर्ट डाला है तो तुम भी ये बस डालो। क्लैरिटी नेचुरली आएगा उनके मन में, क्लैरिटी उनके नेचुरली मन में आएगी, क्लैरिटी उनको क्लियरली दिखेगी कि हाँ आपके लिए अगर आप सही रहोगे तो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे, जो कि मेरे को क्लियरली दिख रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इंटेंशन अट्रैक्शन है, आपको लेकर अट्रैक्ट होते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको लेकर पैशनेट भी है। वो चाहते हैं कि आपके और उनका रिश्ता आगे बढ़े, आपके साथ वो आगे बढ़े और आपके साथ वो रिलेशनशिप को लीड करे। वो चाहते हैं कि पहले जैसे रिलेशनशिप थे, जैसे पहले आप उनकी बातें मानती थी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पहले आप उनकी बातें मानती थी, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती जो उनको पसंद हो, जो उनको ना पसंद हो आप वो नहीं करती थी। इसलिए वो चाहते हैं कि फिर से वैसी सिचुएशन है जहाँ पर आप उनकी बातें माने, उनके कहना अनुसार चले। उनका एटीट्यूड थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकते हैं, वो थोड़ा सा अल्फा टाइप हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहे मेरे को। शायद वो चाहते हैं कि आप उनका कॉन्फिडेंस सपोर्ट करो, उनका विजन समझो, उनके साथ जो हो रहा है उसको समझो, वो क्या करना चाहते हैं उसको समझो। हो सकता है कि वो कुछ बातें आपको ऐसी समझाना चाहते हैं जो आप समझने से इनकार कर रही हो, जो आप समझने से इग्नोर कर रही हो। आपको लग रहा है कि नहीं उन्होंने गलत बोला, बट वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को समझें, उनकी वो जो बोल रहे हैं आप उनकी बातों को गौर करें, उनको बातों को थोड़ा सा पोलाइटली मेच्योरली हैंडल करें। हो सकता है उनका काम प्रायोरिटी हो सकता है वो अपने काम को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, तब वो समझो कि पैसा भी जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल प्यार प्यार से सारी चीज़ें होगी। ओके, ये उनके थॉट्स हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ केवल। उनकी एनर्जी स्लो है लेकिन सिंसियर है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनकी एनर्जी स्लो हो सकती है बट वो सिंसियरली आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। क्लियर दिख रहा है, थोड़े से स्लो आ सकते हैं बट इस बार सिंसियरली आएंगे, इस बार कमिटमेंट के साथ आएंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स जल्दी बात नहीं करता है, स्लो बात करता है, लेकिन जब करता है तो वो उसमें सच होती है। आपके पार्टनर की इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहते हैं। आपके साथ तो वो ये ओवरऑल आउटकम है, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, फैमिली, बच्चे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप बोले अगर आप चाहती हैं कि वो आपके साथ शादी करें तो शादी भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी तरफ से फास्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर रही हो जहाँ अगर 1-2 दिन में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि वो आएंगे बट थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे। वो अभी आने का मेरे को नहीं दिख रहे हैं। 10 दिन 15 दिन में वो आएंगे, 1 मंथ भी लग सकता है। बट अगर आप चाहती हो कल आ जाए, परसों हो जाए, 1 सप्ताह में आ जाए, ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो हर स्टेप सोच समझ कर अब ले रहे हैं। हर स्टेप में वो सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए गलत होगा, क्या मैं करूंगा तो सही होगा, क्या इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल, क्योंकि वो पास्ट की गलतियां नहीं करना चाहते हैं। जैसे पास्ट में आप दोनों के बीच में जो सारी चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ों को वो नहीं करना चाहते हैं। वो अब सिंसियरली बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं। बट हाँ, इस बार लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, इस बार आपके साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके, सारी चीज़ें क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। Three of Wands, 7 of Swords, 5 of Swords, 3 of Wands, 7 of Swords, 5 of Swords को क्लैरिफाई करें। सन, नाइस एनर्जी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये कार्ड बताते हैं कि इमोशनली क्लाइमैक्स लेने जा रहे हैं आपके पार्टनर। इमोशनली वो थोड़े से क्लियर हो रहे हैं। उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो। जैसे उन्होंने पार्टनर इमेजिन किया था आप वैसे उनकी पार्टनर हो। जैसा उन्होंने अपने आप को, जैसे इंसान को उन्होंने चाहा था वैसे ही आप हो। वो इंसान जो उनके दिल को पूरा करता है, वो इंसान जो उनको फुलफिल करता है, जो वो इंसान जो उनको हैप्पी रखता है, वो इंसान जो उनके लाइफ को कंप्लीट करता है। शायद वो बाहर से खुश दिखते होंगे आपको, लेकिन वो अंदर ही अंदर, मैंने जैसे कि कहा कि उनको प्यार की जरूरत है, उनको खालीपन महसूस होता है। हो सकता है वो चीज़ें नहीं दिखाते होंगे बट उनको वो चीज़ उनकी आपकी कदर है, हो चुकी है। अब उनको ये पता चल चुका है कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। हो सकता है आप बोले कि नहीं थर्ड पार्टी है, नहीं फोर्थ पार्टी है, नहीं 50 पार्टी है, बट आपकी जगह नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आप उनकी केयर करती थी, जैसे आप उनकी वैल्यू करती थी, और कोई नहीं करता है, ना ही करेगा कभी। ये सर का डिस्ट्रॉली इंडिकेट करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप दोनों इमोशनली अब क्लोज आए और उनकी लाइफ में जो कमी है उनको आप पूरा करें, उनके आप फुलफिल करें, क्योंकि वो असली हैप्पीनेस आपसे ही फील करते हैं। असली हैप्पीनेस उनको पता है कि आपके साथ ही हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि ओवरऑल क्या है मेरे लिए,
तो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखा रहा है कि आपके साथ वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उनके दिल आपके साथ खुश है, उनका दिल आपके साथ खुश रहता है, जो कि 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ क्लियर दिखा रहा है। वो क्लियरली हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी रहते हैं। भले वो दिखाते हो ना दिखाते हो, दूसरे के साथ आपको लगता हो कि ज़्यादा खुश है, नहीं, बट जो उनको अंदर से हैप्पीनेस आती है वो आपके साथ ही आती है और किसी के साथ नहीं आती है। इमोशनली आपके लिए वो विश फुलफिलमेंट रखते हैं। इमोशनली आपके लिए वो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, जो कि मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली दिखा रहा है। 9 ऑफ कप्स क्लियरली दिखा रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती हो। लेकिन कुछ छुपी हुई बातें हैं और डाउट्स हैं जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, जो कि वो हो सकता है कि इन फ्यूचर आकर बताए, बट अगर आएंगे भी हो तो नहीं बताएंगे। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो इतना वो बोले, आप नॉर्मली बात कीजिए, प्रेजेंट की बात कीजिए, फ्यूचर के बारे में बात मत कीजिए। जो भी प्रेजेंट में चल रहा है थोड़ा सा गो विद द फ्लो रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होंगी। आते ही कोई भी सारी चीज़ें नहीं बताता है। जो अब आपके साथ मिच्योर हो, स्टेबल पैशनेट फीलिंग रखते हैं, वो आपके साथ वो लॉन्ग टर्म भी जाना चाहते हैं। उनका एक्शन धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन उनका प्यार डीप है। कमिटमेंट चाहते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था तो अब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन गैप फुलफिल होगा। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग जाना चाहते हो, तो वो भी मिलेगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपके पार्टनर आएंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार, अगर आप लोगों के मन में प्यार होगा तो हाँ देखिए फिर से आया विश फुलफिलमेंट। अगर आप पूछते हो कि क्या वो मेरे से प्यार करते हैं, 100% वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी कमी वो अभी भी महसूस करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। तो कोई ऐसे ही नहीं जाना चाहेगा। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। आपके पार्टनर आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएंगे। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्शन का कार्ड वीडियो बना दूंगी जिसमें पता चलेगा कि आपके पार्टनर कितने दिन में आएंगे। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सेकंड में आप लोग के पार्टनर के मैसेज भी निकाल लेती हूँ। महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? तो पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूवर के लिए दे। बस आई थिंक इतनी काफ़ी है। चलिए, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप उनको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो। 3333 हो सकता है कोई कमिटमेंट, कोई सेलिब्रेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई स्पिरिचुअली आप अवेकन हो सकते हैं। 333 का थर्ड पार्टी को भी इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन बिल्डिंग को भी वो करता है। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन सही हो सकती है आपकी। मैनिफेस्टेशन आर डूइंग रॉन्ग। आप मैनिफेस्टेशन शायद गलत कर रही हो, अच्छे से करो आप। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है। आई एम हेल्पलेस, वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसके उनको रियलाइजेशन हो रही है। अप्रैल हो सकता है, अप्रैल के मंथ में आप दोनों के लिए कोई स्पेशल चीज़ हो जाए, या हो बर्थडे एनिवर्सरी हो सकता है अप्रैल में हो। 666 कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। दिस इज योर फॉल्ट। उनको लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर माई क्रश, आप उनकी क्रश हो। फोकस ऑन योर हेल्थ, आपकी हेल्थ हो सकती है बिगड़ी हो, तो यूनिवर्स बोल रहा है आप थोड़े से अपने हेल्थ पर फोकस करो। ओके, येलो येलो ज़्यादा कार्ड्स चीट्स निकले हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको हग करना चाहते हैं। यू चूज समवन एल्स, मैंने बोला था ना उनको ऐसा लग रहा है वो अब आपको ऑब्जर्व करें कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ गया है, तो पूछ रहे हैं कि आपने किसी और को चुन लिया। फाइव 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 स्पिरिचुअली आपको अवेकन कर रहे हैं यूनिवर्स, स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो। नवंबर, हो सकता है नवंबर में आपका बर्थडे हो, आपके पार्टनर का बर्थडे हो, या फिर नवंबर में कुछ हो सकता है। फरवरी में हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेशल दिन हो। अच्छा, सॉन्ग का नाम है, मैं बता देती हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सुन लीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये मेरे को बात पता है। ओके, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमां से आई है यही कह के टाल दूँ, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूँ। खुदा भी सॉन्ग का नाम है, सॉन्ग का नाम है खुदा भी। आप यूट्यूब पर सुन सकते हो सकता है आपके लिए कुछ उसमें मैसेज हो। ओ,
आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको धोखा दे रही हो, इसीलिए सॉन्ग आया। दिल भर की फितरत में धोखा भी है और चाहत भी, जा जाए तो जाए, सोचा क्यों जब मैंने उल्फत की, जाए भी तो कहाँ, दुश्मन है सारा जहाँ, जिसके भी हो जुमा। मेरे को लिरिक्स नहीं याद है, पर्दा सॉन्ग का नाम है, आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मेरे को। मेरी टीम जो है आपको सारी चीज़ें बता देगी। मैं उस व्हाट्सअप का हैंडल नहीं करती हूँ, एक इंसान है जो हैंडल करता है और अदर इंसान है, और पेमेंट फिक्स होने के बाद मेरी बात आप लोगों से होगी। ओके, ये थी आप लोग को रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।